अगर आपने शैडो हंटर के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो यहाँ से क्लिक करके देख लो। आज हम लोग शैडो हंटर सीरीज की स्टोरी में प्रगति करेंगे। ल्यूक पे अल्फा के बाइट्स थे जिनका इलाज एक वॉरलॉक ही कर सकता था। एलेक और रिजी मायर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देने जाती है और जेस क्लेरी के साथ ल्यूक को मैग्नस के पास ले जाता है। वे लोग मैग्नस के पास पहुंचते हैं। ल्यूक को एक विजन आता है जिसमें जॉसलिन उसे बताती है कि ल्यूक क्लेरी को सब कुछ बता दे, शैडो वर्ल्ड, उसके और वैलेंटाइन के बारे में। ल्यूक पे अल्फा का जहर फैलता जा रहा था। मैग्नस खाना बनाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल चीजें जैसे एक जानवर के आँख, चांद का नमक और भी कुछ चीजें चाहिए थे। जेस सारा सामान का बंदोबस्त करने जाता है मगर साइमन भी जेस के साथ चल देता है। मैग्नस जेस को ये भी कहता है कि उसे एलेक के पावर की भी आवश्यकता है। यहाँ इंस्टीट्यूट में इजी अपनी मॉम को मेलियन की पूरी बात बताती है मगर मायर्स को सीलीज की बात का विश्वास नहीं था, जबकि सीली कभी झूठ नहीं बोल सकते। तब एलेक और इजी के डैड रॉबर्ट और उनका भाई मैक्स भी इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। रॉबर्ट उनको बताता है कि उनकी फैमिली का नाम खराब हो रहा है क्योंकि एलेक और इजी अब क्लेव रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ क्लेरी को इंस्टीट्यूट में सेफ रखने का था और वो बाहर घूम रही है। एलेक जेस को फोन करता है मगर जेस वापस आने की जगह उसे मैग्नस की हेल्प करने जाने को कहता है। मार्केट के रास्ते में जेस और साइमन की बहस हो जाती है। तब जेस साइमन को कहता है कि क्लेरी अब साइमन से ज्यादा उसे चाहती है और साइमन के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है। वे दोनों रास्ते में आगे बढ़ते हैं। मैग्नस क्लेरी को वैलेंटाइन की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। वो वैलेंटाइन को बहुत टाइम से नहीं जानता मगर जो वो जानता है कि पहले वैलेंटाइन सबसे अच्छा, सबसे फेथफुल और सबसे पावरफुल शैडो हंटर था जो कि हर क्लेव रूल को फॉलो करता था। मगर इसके 2 साल बाद उसने वॉरलॉक्स को मारना स्टार्ट कर दिया। उसने क्लेव रूल्स को फुल्ली इग्नोर मारा और डाउन वर्ल्डर्स को मारता रहा क्योंकि उनमें डीमन ब्लड भी होता है। वो ब्लड की प्योरिटी में विश्वास रखता था। साथ ही वो डाउन वर्ल्डर्स से ईर्ष्या भी करता था क्योंकि उसमें ऐसे पावर्स नहीं हो सकते जो कि डाउन वर्ल्डर्स में होते हैं। अब क्योंकि उसे क्लेव रूल्स अच्छे से पता थे, उसे सारी सिचुएशन को इस तरह से दर्शाया कि जिन डाउन वर्ल्डर्स को उसने मारा उन सब ने कोई ना कोई क्लेव रूल्स तोड़े थे। अब क्योंकि शैडो हंटर्स के लिए रूल्स फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वैलेंटाइन के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल पाया। ये था शैडो हंटर का पहला अपराइजिंग 19 साल पहले और अब 19 साल बाद ये फिर से होने वाला है। वैलेंटाइन ने ज्यादा शैडो हंटर्स बनाने के लिए मॉर्टल कप चुरा लिया था मगर ल्यूक और जॉसलिन ने वैलेंटाइन को रोका और किसी तरह जॉसलिन कप लेके छुपी रही। यहाँ इंस्टीट्यूट में एलेक के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एलेक के मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि उसका विवाह जल्द से जल्द किया जाए जिससे उनकी फैमिली का क्लेव पे दबदबा बना रहे। लाइटवुड्स मतलब उनकी फैमिली हमेशा से सबसे हिम्मती और स्ट्रॉन्ग शैडो हंटर्स में आते हैं और एलेक इजी ने मिलकर जो गलती किया है इस सब से उनकी फैमिली का नाम खराब हो गया है। इसीलिए एलेक की शादी हो रही है और इजी का काम होगा सीली से बात करना और सारी चीजें क्लेव को इन्फॉर्म करना। इजी अपने मॉम डैड से जाके बात करती है मगर वो दोनों का यही कहना था। मायर्स कहती है कि अगर वे अपने फैमिली की इज्जत नहीं बचा सकते तब वे और किसी को कैसे बचाएंगे। उसके डैड का कहना था कि शैडो हंटर्स को इज्जत उनके सेक्रीफाइस से मिलती है। इजी ये सब बात जाके एलेक को बताती है। एलेक को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसने कोई क्लेव रूल नहीं तोड़ा लेकिन अब वो सिर्फ जेस और क्लेरी के कारण फंस गया है। वो गुस्से में कोई भी रूल फॉलो करने से मना कर देता है और मैग्नस की हेल्प के लिए जाता है। जेस सामान लेने जाता है। तब साइमन घर के बाहर था। वो कैमिल को देखता है और उसे ऐसा फील होता है कि कैमिल ने उसे काट लिया है। जेस इतनी देर में बाहर निकलता है। पैसे नहीं होने के कारण उसने चीजें एक डाउन वर्ल्डर के घर से चुराई थी और अब दोनों चोर दुम दबा के भागते हैं।
यहाँ ल्यूक की हालत खराब हो रही थी और मैग्नस का जादू फीका पड़ रहा था। तब एलेक वहां पहुंचता है। मैग्नस एलेक के पावर्स लेता है। तब तक जेस और साइमन भी पहुंचते हैं और क्लेरी ल्यूक को दवाई पिलाती है। वो और जेस एलेक को आने के लिए थैंक्स कहते हैं। जेस साइमन से माफी मांगना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। साइमन वहां से निकलता है। ल्यूक को होश आ जाता है। मायर्स इजी को जाके सॉरी कहती है अपने इतने सख्त व्यवहार के लिए। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसने भी बहुत रूल्स तोड़े थे। उसे लगता था कि रूल्स तोड़ के वो इस दुनिया को चेंज कर देगी, लेकिन वो किसी न किसी तरह बहुत खतरनाक था। क्लेरी ल्यूक से जाके मिलती है। ल्यूक उसे सारी चीजें बताता है कि लगभग 20 साल पहले ल्यूक और वैलेंटाइन एक दूसरे के पैराबेटाई थे। वे तीनों एक बहुत अच्छे ग्रुप थे, मगर जैसे जैसे वैलेंटाइन ने क्लेव रूल्स को अनदेखा करना स्टार्ट किया, ल्यूक और जॉसलिन पास आने लगे। एक दिन वैलेंटाइन ने उन दोनों को एक साथ देख लिया और उसे लगा कि उनका अफेयर चल रहा है। अपने प्यार मतलब जॉसलिन को पाने के लिए उसने अपने खुद के मान्यताओं मतलब ब्लड की शुद्धता को ठुकरा दिया और उसने खुद में ही डाउनवर्ल्डर का ब्लड इंजेक्ट कर लिया। इसके बाद उसने क्लेव से अपील की कि उन्हें मॉर्टल कप से शैडो हंटर्स बनाने चाहिए, मगर जब रेजिल नाम के एंजल ने सबसे पहले शैडो हंटर बनाए थे, उसके बाद से मॉर्टल कप का यूज वर्जित था। इसीलिए क्लेव ने वैलेंटाइन की बात नहीं सुनी। गुस्से में उसने क्लेव के खिलाफ अपनी सर्कल की आर्मी बनाई। उसने ल्यूक को ठिकाने लगाने के लिए उसे वेयरवुल्व्स के हवाले छोड़ दिया, मगर ल्यूक बच गया, लेकिन वो खुद बन गया एक वेयरवुल्फ। वैलेंटाइन मॉर्टल कप लेने में विजय भी हो जाता, मगर जॉसलिन ने उसे रोका और कप लेके कहीं छुपा दिया। तब क्लेरी ल्यूक से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जिसमें जेसी लिखा था। ल्यूक बताता है कि जेसी का मतलब है जोनाथन क्रिस्टोफर, क्लेरी का भाई जो आग में जल के मर गया था, वो आग जो वैलेंटाइन ने लगाई थी। क्लेरी गुस्से में कुछ ऐसा कर लेती है। जब वो अपने पावर्स के बारे में ल्यूक से पूछती है तब वो बताता है कि कुछ शैडो हंटर्स के पास खास शक्तियां होती है जो कि पुश्तैनी भी हो सकती है। तब क्लेरी कहती है कि उसे पता है कि जॉसलिन ने कब कहाँ छुपाया है। यहाँ इंस्टीट्यूट में इजी मेलियन को एक नोट लिखती है कि वो फिर कभी उससे नहीं मिल पाएगी। एलेक मैग्नस की साफ सफाई में हेल्प कर रहा था। मैग्नस बताता है कि एलेक ने उसके दिल में एक फीलिंग को अनलॉक किया है जिसे पिछले 100 सालों में कोई अनलॉक नहीं कर पाया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। क्लेरी बताती है कि जॉसलिन ने कप उन कार्ड्स में छुपाया है जो कि डॉट यूज करती थी। ल्यूक बताता है कि उसने उन कार्ड्स को अच्छे से अपने केबिन में छुपा दिया है। जेस और क्लेरी थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, मगर ल्यूक उन्हें फिर भी ध्यान रखने को कहता है क्योंकि पुलिस में भी वैलेंटाइन ने अपने बहुत से आदमी लगा के रखे हैं। यहाँ साइमन मॉरीन के साथ सो रहा था, मेरा मतलब बेड पे था, लेकिन वहाँ भी उसे क्लेरी के थॉट्स आ रहे थे। बड़ा हरामी हो बेटा। यहाँ ल्यूक कप लेने आता है, लेकिन उसका बॉस उसे पकड़ लेता है। उस पे उन सारे डेमनिक मर्डर्स के चार्ज थे। उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। यहाँ क्लेरी और जेस ल्यूक को गिरफ्त में देखते हैं। जेस को अपने चील के विजन से पता चल जाता है कि वे ऑफिसर्स सर्कल मेंबर्स नहीं हैं, मतलब अब तक उनके नहीं लगे हैं। इजी अपने फैमिली ट्रेडिशन को बढ़ाने के लिए मेलियन से ब्रेकअप कर लेती है। वो काम कर रही थी तब एलेक मैग्नस के घर से आता है और इजी उसकी टांग खींचती है। यहाँ जेस और क्लेरी गायब होके ल्यूक से मिलते हैं। ल्यूक उन्हें कप लेने जाने को कहता है, साथ ही वार्न भी करता है कि यहाँ ल्यूक के अलावा भी बहुत से डाउनवर्ल्डर्स हैं, इसीलिए उनको ध्यान रखना होगा। क्लेरी जेस को बिना अपने प्लान के बारे में बताए उसे एग्जीक्यूट करती है। वो जेस को गरियाती है। इसके बाद वो अपने घर की चाबी ढूंढने के लिए ल्यूक का सामान देखने की मांग करती है, मगर उसे जवाब मिलता है, निकल, पहली फुर्सत में निकल। यहाँ साइमन वेम्पायर बन रहा था। उसकी खून की लालसा बढ़ती जा रही थी। क्लेरी और जेस एलेक और इजी को हेल्प करने के लिए बुलाते हैं। वे चारों कप लेने के लिए प्लान बना रहे थे। तब साइमन क्लेरी को फोन करता है, मगर जेस फोन काट देता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें
तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ ल्यूक की दोस्त वार्गस मर गई थी। उसके बॉडी में बहुत सा जहर था, मतलब जिस डीमन ने उसे मारा होगा उसने उसी का रूप ले लिया होगा। साइमन से उसकी मॉम और बहन बात करने आते हैं और साइमन उनके सामने अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करता है, जिससे उनकी यहाँ एलेक और इजी पुलिस चौकी का ध्यान बटाने जाते हैं। इजी वहाँ शॉर्ट सर्किटिंग कर देती है। जेस और क्लेरी अपने उल्लू के रून से उस कार्ड को ढूंढ लेते हैं, मगर क्लेरी उस कप को निकाल नहीं पा रही थी। इसके बाद वे लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डीमन उनके स्वागत का इंतजार कर रहे थे। वे लोग बच के भागते हैं। एलेक उन डीमंस को रोकता है, तब तक बाकी तीनों इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं। साइमन क्लेरी के लिए एक कॉल मैसेज छोड़ता है, जिसमें वो कहता है कि वो एक वैम्पायर बन रहा है। कैमिल उसके दिमाग पे हावी हो रही थी। वो साइमन को अपने पास आने को कह रही थी। अब साइमन के हाथी वाले छोटे दांत, मेरा मतलब है कि वैम्पायर तीत भी आ गए थे। वो सच में कैमिल के पास चल जाता है। अब इस स्टोरी के तिगड़ी के पास कुछ डीमंस अटैक कर देते हैं। तब वे लोग सबसे सही फैसला लेते हैं। जेस और इजी डीमंस को मारते हैं और क्लेरी को अकेले इंस्टीट्यूट की तरफ भेज देते हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्लेरी के पीछे भी कुछ डीमंस थे। वो उस मॉर्टल कप को उस कार्ड से निकाल लेती है और डीमंस को वहां से जाने को कहती है। एक और डीमन जेस के रूप में क्लेरी से कप लेने का ट्राई करता है, मगर क्लेरी उसे पहचान के मार देती है। एलेक ल्यूक को लेके आता है, जो अपने भेड़ियों को क्लेरी की सुरक्षा के लिए लगा देता है। क्लेरी इंस्टीट्यूट पहुंचती है, जहां जेस और क्लेरी फिर से चुम्मा चाटी करते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ साइमन आ जाता है होटल ड्यूमॉर्ट में, जहां उसे कैमिल मिलती है। तो अब इसके आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। जय श्री राम।